हेलो फ्रेंड्स, आगे जो हमारी क्लास है एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? If 2 liter of petrol weigh 14 newtons, then calculate the specific weight, mass density, specific volume, and specific gravity. क्या कह रहा है? If 2 liter petrol weigh 14 newton, then calculate the क्या कैसे कैलकुलेट करने में? स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक वेट, ओके। सेकंड वन मास डेंसिटी, थर्ड वन स्पेसिफिक वॉल्यूम, नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमें देखना है कि 2 लीटर पेट्रोल वेट्स 14 न्यूटन, देन कैलकुलेट द 4 टर्म्स है हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए। स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको राइट डाउन करेंगे हम। हमारे पास गिवन डाटा क्या है? 2 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है? 2 लीटर। क्वांटिटी कितनी है पेट्रोल की? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज 2 लीटर। ओके, 2 लीटर तो 2 लीटर यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 10 raised to power 1 लीटर इज इक्वल टू 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। then 1 liter is equal to 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। then 2 liter is equal to 2 into 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। 1 liter is equal to 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। then 2 liter is equal to 2 into 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास क्या आया? 2 into 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या है हमारे पास? 2 into 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम क्या गिवन है हमारे पास? 14 न्यूटन। वेट क्या है हमारे पास? 14 न्यूटन। दैट्स द गिवन टर्म्स। ये हमारे पास गिवन टर्म्स हैं। क्या क्या गिवन टर्म्स हमारे पास क्वांटिटी दे रखी थी पेट्रोल की 2 लीटर एंड वी नो दैट 1 liter is equal to 10 raised to power -3 मीटर। then 2 liter is equal to 2 into 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। ओके, then तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? 2 into 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। नेक्स्ट वन इज वेट। वेट क्या है? 14 न्यूटन। वेट क्या है? 14 न्यूटन। तो ये जो हमारे पास क्या होगी? गिवन टर्म्स। टर्म्स क्या है हमारे पास? कैलकुलेट। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वेट। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है? स्पेसिफिक वेट। देन स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट क्या होता है हमारा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट कितना है हमारा? 14 न्यूटन। कितना है? 14 न्यूटन। वॉल्यूम कितना है? 2 into 10 raised to power -3 2 into 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट कितना है हमारे पास? 270 यानी 7 into
टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट कितना है हमारे पास 7 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्या निकालना था हमें मास डेंसिटी। नेक्स्ट क्या निकालना है मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे पास वेट गिवन है, मास तो गिवन है नहीं, वॉल्यूम है हालांकि, लेकिन वेट गिवन है, मास गिवन नहीं है। तो वी नो दैट W is equal to m into g। W is equal to m into g। W is equal to m into g। W क्या है यहाँ पर आपका, W है यहाँ पर आपका वेट। ठीक है, तो यहाँ से हम मास को कैलकुलेट करेंगे। मास क्या आएगा आपका, मास आएगा g। मास क्या आएगा आपका W अपॉन g। तो मास डेंसिटी क्या होगी आपकी g into वॉल्यूम, U अपॉन g into वॉल्यूम। W की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14, g की वैल्यू क्या है 9.81, वॉल्यूम क्या है 2 into 10 to power minus 3। दैट इज द मास डेंसिटी। नेक्स्ट हमने क्या निकाली है, नेक्स्ट हमने निकाली है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। Now we know that specific volume is the reciprocal of mass density। Specific volume is the reciprocal of mass density। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या आएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास, इसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि 9.81 into 2 into 10 to power 3 minus 3 upon 40। 9.81 into 2 into 10 to power minus 3 upon 40। ओके, नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, नेक्स्ट हम निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। यस, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है हमारे पास दैट वन क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है मास डेंसिटी, या हम सिंपली बोल सकते हैं इसको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है हमारा वाटर। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है हमारा वाटर। एंड दैट इज द वाटर डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दैट मींस द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द 14 upon 9.81 into 2 into 10 to power minus 3, 2 into 10 to power minus 3, and that is divided by the specific gravity of fluid, that is specific gravity of petrol। इसी कैलकुलेटर है पेट्रोल। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज 0.8, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज 0.8, इसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 0.8 है। देन कैलकुलेट
mass density, specific volume and specific weight. Then calculate. कैसे calculate करनी है हमें? Mass density, first one, second one, specific weight, and third one, specific volume. ठीक है? The given term is specific gravity. Given term is specific gravity, and we calculate mass density, specific weight, and specific volume from the specific gravity. How we can calculate that? Let's know. So we know that specific gravity is specific gravity is specific gravity is density of fluid इस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं पूरा density of water, and we know that density of water is 1. Density of water कितना है? 1. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. And from here we calculate density of fluid and density of liquid. हमें density of liquid क्या होगा यहाँ से? Density of liquid is equal to specific gravity. Density of liquid is equal to specific gravity into density of water. ये क्या होगा? इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? Density of liquid. क्या कैलकुलेट करना है? मास डेंसिटी, दैट इज द मास डेंसिटी. मास डेंसिटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? 0.8. एंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर 1000. दैट इज द मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड. नेक्स्ट वी कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट. स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी इसको बोलते हैं हम. स्पेसिफिक वेट क्या होता है? रो इंटू जी. स्पेसिफिक वेट क्या होता है? रो इंटू जी. एंड व्हाट इज द रो? रो इज द मास डेंसिटी. रो इज द मास डेंसिटी, दैट इज द रो. देन स्पेसिफिक वेट क्या वेट डेंसिटी होगा? 0.8 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 9.81. दैट इज द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. Specific volume, we know that specific volume is the reciprocal of mass density. That is the rho. Specific volume is the reciprocal of mass density. That is the rho. Rho is the mass density. Then specific volume, and what is the value of rho? Value of rho is 0.8 into 1000. Then specific volume is equal to 1 by 0.8 into 1000. Okay. स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है हमारे पास. कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू? 0.8. स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 0.8. एंड वी नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. Density of liquid is equal to specific gravity into density of water, and the specific gravity is 0.8 and density of water 1000. Then density of liquid कितना है? 0.8 into 1000. Next specific weight या weight density क्या होता है? Rho into g, and that rho is the density of fluid. That rho is the density of liquid, and which is 0.8 into 1000, and value of g is 0.98. Value of g is 0.98. That is the specific weight is equal to 0.8 into 1000 into 9.84. Next is the specific volume. And we know that specific volume is the reciprocal of mass density.
specific volume is the reciprocal of mass density. And what is the mass density? 0.1000 is the mass density. Then specific volume is the 1 by 0.8 into 1000. Okay. आगे हम बात करते हैं उस पॉइंट्स के बारे में। तो क्या कहता है कि सबसे पहली बात, किसी भी लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है वो 0 होगी। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड 0 एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या होगी? 0। The value of surface tension of a liquid is 0 at its boiling point. ठीक है। सेकंड टर्म में क्या बता रहे हैं कि सरफेस टेंशन जो है लिक्विड की उसके बॉइलिंग पॉइंट पे 0 होगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि वाटर इज 100 टाइम लेस कंप्रेसिबल देन स्टीम। वाटर इज 100 टाइम्स लेस compressible than steel। वाटर जो है स्टील की बजाय 100 टाइम लेस कंप्रेसिबल है। एंड एयर इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन वाटर। जो एयर जो है एयर इज अप्रोक्सीमेटली more compressible than water। Air is approximately 10,000 times more compressible than water। Okay, सरफेस टेंशन लिक्विड की किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? 0 होगी। वाटर जो है 100 टाइम्स लेस कंप्रेसिबल देन स्टील एंड एयर इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 मोर कंप्रेसिबल देन water। Air is approximately 20,000 more compressible than water। Okay, 1 bar is equal to 10 raised to power 5 Pascal। 1 bar is equal to 10 raised to power 5 Pascal। एक बार कितने के बराबर है? 10 raised to power 5 Pascal के बराबर है। And 1 atmosphere is equal to 1.01325 bar। 1 atmosphere is equal to 1.01325 bar। Okay, 1 bar is equal to 10 raised to power 5 Pascal। 1 bar is equal to 10 raised to power 5 Pascal and 1 atmosphere is equal to 1.01325 bar। Okay, next है क्या है कि water is nearly 55 times as viscous as air। water जो है 55 times ज़्यादा viscous है किससे? air से। water is nearly 55 times viscous as air। सबसे पहली बात हम क्या बता रहे हैं? कुछ पॉइंट्स हैं कि सरफेस टेंशन किसी लिक्विड के उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगी? 0 होगी। सरफेस टेंशन किसी लिक्विड के उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगी? 0 होगी। वाटर जो है 100 टाइम लेस कंप्रेसिबल है किससे? स्टेज से। वाटर स्टेज से 100 टाइम लेस कंप्रेसिबल है। एयर जो है वो 20,000 मोर कंप्रेसिबल है किससे? वाटर से। एयर जो है 20,000 मोर कंप्रेसिबल है किससे? वाटर से। ठीक है। 1 bar is equal to 10 raised to power 5 Pascal। 1 bar is equal to 10 raised to power 5 Pascal and 1 atmosphere is equal to 1.01325 bar। 1 atmosphere pressure is equal to 1.01325 bar। Okay, and water is nearly 55 times viscous than air।